हम लोनली इसलिए फ़ील नहीं करते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। हम लोनली इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि हम अपने रियल सेल्फ को किसी को दिखा ही नहीं पाते। आज का वीडियो ना एक रियलिटी चेक है हम सबके लिए। हम अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहते हैं, रूटीन्स डेवलप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम चेंज कैसे लाएँ, प्रॉब्लम ये है कि हम ये जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। हमारा कनेक्शन दुनिया से तो दूर की बात है, हमारे खुद के साथ ही बहुत लो हो चुका है। आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी ग्लोबल क्राइसिस पता है क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो बाद में आती है। भले ही लाखों करोड़ों लोग उस चीज़ के लिए परेशान हों, उसी चीज़ के लिए देख रहे हो कि यार क्यों नहीं जॉब है, मार्केट में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट फैली है। बट सच बताऊँ ना, इससे भी एक बड़ी क्राइसिस है और वो है हमारी इमोशनल हेल्थ। हमारा जो कनेक्शन है, हम ना कनेक्ट ही नहीं कर पाते। लोगों से तो दूर की बात है, आजकल तो हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं कनेक्ट कर पाते। जब तक हम लोग अपने स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जब तक हमारी लाइफ में ना सब ठीक होता है, एक रिदम में चल रहा होता है, तब तक हम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मैनेज कर लेते हैं। हम इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते नहीं हैं। पर जैसे-जैसे ना हमारी लाइफ ग्रो करती है, जैसे-जैसे हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आती है, हम ना कनेक्टिविटी भूल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलते हो या फिर किसी को बहुत टाइम के बाद फ़ोन करते हो, हम जनरली क्या पूछते हैं? कैसे हो? सब ठीक है? और सामने से भी वैसे ही आंसर आता है, हाँ, सब ठीक, सब बढ़िया, तुम बताओ। द इमोशनल डेप्थ, द इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है। और आज के टाइम पे ना लोगों के अंदर इतना फ़ियर है टू बी जज्ड कि यार अगर मैंने जो मेरे साथ चल रहा है, जो मैं करंट सिचुएशन में हूँ, मैंने किसी को बताया तो व्हाट इफ दे जज मी कि यार ये क्या प्रॉब्लम हुई? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाई आर यू इवन केयरिंग अबाउट इट? इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। तो यू फ़ील कि यार लोग तुम्हें तुम्हारी सिचुएशंस के लिए जज करेंगे बिकॉज़ यू थिंक कि यार शायद जो तुम फेस कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, इट इज़ समथिंग जो शायद किसी दूसरे के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो और तुमने अपने दिमाग में ये चीज़ बना रखी है, जिसने तुम्हारी कनेक्टिविटी दुनिया से ख़त्म कर दी है। तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप में कहीं न कहीं बंद कर दिया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ना एक कमरे में हो, जिसमें तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, तुम्हारे सारे नोन हैं, स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स सब हैं। एवरी सिंगल पर्सन इन दैट रूम इज़ योर कनेक्शन। कोई स्ट्रेंजर नहीं है। बट येट उस कमरे में जहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे जानने वाले हैं, उनके बीच में भी तुम अकेला महसूस करते हो क्योंकि तुम अपने आप को रियल सेल्फ में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार मैं कैसे बताऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो फ़ियर ऑफ जजमेंट, फ़ियर ऑफ कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? या आपके फ्रेंड्स के साथ ना आप आजकल की ना एक ये नई मेंटालिटी चल गई है दैट आप लोगों से चीज़ें इसलिए शेयर नहीं करते बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो सामने वाला खुश होगा कि यार चलो इनकी लाइफ़ में भी कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे ना सब कुछ अंदर ही अंदर चलता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी ग्रोथ कम हो रही है। हम सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग और अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा कर के सिर्फ़ अपना टाइम काटते हैं ताकि हमें अपने आप से भी बात करने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर हम खुद से भी बात करेंगे, खुद से इंटरैक्ट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल निकल के आएँगे जिनके शायद जवाब हम देना ही नहीं चाहते। और यहीं पे हमारी लाइफ़ ना एक ट्रैप में फँस जाती है जहाँ से क्योंकि हम ग्रोथ तो चाहते हैं बट ग्रोथ का मतलब होता है अपने बारे में बेहतर सोचना। और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से चीज़ें नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग की ना डेफ़िनेशन भी अलग-अलग होती है। जस्ट बिकॉज़ आप हर वक़्त अच्छा सोच रहे हो, अच्छा ही होता रहेगा ये ज़रूरी नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब लाइफ़ अनएक्सपेक्टेड वेज़ में चीज़ें हमारे सामने देती है। वी नीड टू बी रेडी। एक्चुअल पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई भी सिचुएशन आए बिकॉज़ सिचुएशन तो आएँगी लाइफ़ में। हमेशा लाइफ़ अच्छी नहीं होगी, हमेशा लाइफ़ बुरी नहीं होगी। बट लाइफ़ विल ऑलवेज़ गिव यू सिचुएशंस जहाँ पे तुम्हें अपने आप को इतना धैर्य बनाना है, इतना स्थिर बनाना है कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें ना हिला सके। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यू आर ओके। इट्स लाइक तुमने अपनी पूरी लाइफ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयारी करी, लाइक तुम्हारे क्लास 12th में तुमको 98% चाहिए थे। तुमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। बट एट द एंड तुमको 96 मिले, 2% रह गए। तो यू आर ओके विद इट। और सम रीज़न तुम्हारा उस दिन मे बी किसी वजह से पेपर छूट गया या फिर कोई बहुत ऐसी क्राइसिस आ गई जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एंड समहाउ जहाँ तुम 98 एक्सपेक्ट कर रहे थे यू एंडेड अपॉन बीइंग ऑन 78। क्या फ़र्क पड़ता है? ये सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में होती है। रियलिटी हमारी ये होती है कि ग्रोथ के लिए लाइफ
सबको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। बट हम ना अपनी लाइफ में अपनी ही सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे होते हैं। अगर मैं आज आपसे ये सवाल पूछूँ, क्योंकि ये सवाल मैंने ना जब खुद से पूछा था ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एंड आई फ़ील कि कहीं न कहीं दुनिया में ना हर एक के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब हम एक सर्टेन ऐज के बाद जब अकेले होने लगते हैं ना, सारे फ्रेंड्स कहीं न कहीं अपनी-अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाते हैं। यू रिमेन द लास्ट वन इन योर ओन लाइफ़। देन यू रियलाइज़ कि मेरा रियल सेल्फ क्या चाहता है? और तब जब आप अपने आप से पूछोगे ना कि आप चाहते क्या हो? आप हो कौन? यू आर नॉट द प्रिटेंशियस वर्जन ऑफ समबडी एल्सेस थिंकिंग कि तुम अपने फ्रेंड्स के सामने किसी और तरीके से बिहेव करते हो, फ्रेंड फैमिली के सामने किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हो, रिलेटिव्स के सामने किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, किसी प्रोफेशनल पर्सन से मिल रहे हो, तुम्हारा एक बिहेवियर अलग होता है। इन सारी चीज़ों में ना हम कभी कभी यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि यार हम क्या हैं, हमारी रियल सेल्फ क्या है, वॉट इज इट दैट वी वॉन्ट। पता है आज के टाइम पे सबको ग्रोथ चाहिए, बट सबके अंदर एक ही प्रॉब्लम है, गोल सेटिंग नहीं है, गोल ही नहीं है। गोल कैसे आएगा? गोल तब आएगा जब तुम अपने अंदर जो ये सारी चीज़ें भरी हुई है ना, इनको बाहर निकालो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका माइंड पूरे टाइम इसी थॉट में जूझ रहा है कि मेरी लाइफ में चीज़ें खराब चल रही हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो फिर तुम ना अपनी सिचुएशन को कभी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ चेंज हैपेंस विद यू। और कई बार हम ना अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। कभी-कभी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना बात करना ज़रूरी होता है। बट हम क्या हो गए हैं, हम ना आज की सोसाइटी में ऐसे हो गए हैं कि कोई कुछ भी करे, हम जज करने के लिए सबसे पहले बैठे होते हैं। अब जैसे कि आप मेरा एग्ज़ाम्पल लो, अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो मुझे शायद 10 तरह की चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क, बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं अगर कुछ बनाऊँ, तो आपका फर्स्ट काम हो जजमेंट। रादर आपको आपकी थिंकिंग वहीं पे चेंज करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ जजिंग समवन फॉर देयर कंटेंट और देयर नॉलेज और देयर एडवाइसेस, इट्स बेस्ट कि आप उनसे वो चीज़ें सीखो जो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास एक ऐसा पर्सन हो अवेलेबल जिसके साथ आप बिना किसी फियर के, विदाउट फीलिंग कि मुझे कोई जज करेगा, विदाउट फीलिंग दैट इनसिक्योरिटी इन योरसेल्फ, आप वो शेयर कर सको जो शायद अपने फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए अपना इंस्टाग्राम चैनल ओपन करके रखा हुआ है, दैट एनीबॉडी कैन कम एंड शेयर वॉट एवर दे वॉन्ट। बिकॉज आज के टाइम पे ना हमें चाहिए कि वो कोई तो एक इंसान हो जिससे हम एक्चुअली कनेक्ट कर सके। जब मैं अपने आप को इस फेज में देख रही थी ना कि जब मैं कुछ शेयर करना चाहती, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे फियर था कि जजमेंट होगा, फियर होगा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इट वॉज़न्ट एनीथिंग लाइक दैट, बट मेरे साथ एक सिचुएशन थी कि मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है, दैट शुड बी नोन ओनली टू यू। दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। बट नाउ व्हेन आई एम एट अ स्टेज जहाँ वो मेरा एक डिफॉल्ट मोड बन चुका है, दैट आई कैन नॉट शेयर थिंग्स। आज मुझे ये चीज़ें समझ में आती है दैट शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम्स शेयरिंग ही हमें नए रास्ते दिखाती है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, आप अगर उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो वो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा स्पेस ले लेगा कि आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर ही नहीं आ पाओगे। आपको ग्रोथ चाहिए, आपको रूटीन बनाना है, आप पढ़ना चाहते हो, अपनी नई लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, मे बी कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, बट घूम फिर करके ना आपके दिमाग में पूरे टाइम एक कन्वर्सेशन है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। और वो कॉन्वर्जेशन तभी बंद होगा जब तुम उसे किसी से शेयर करोगे। सो आई वॉन्ट टू ओपन दिस प्लेटफॉर्म एज अ प्लेस जहां पर आप अपने दिल की कोई भी बात हो ना उसको बोल सको। आई कांट गिव यू अ गारंटी कि आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट आई कैन गिव यू अ गारंटी कि इफ यू शेयर इट, तुम्हें एक पर्सपेक्टिव तो जरूर मिलेगा। एंड कभी कभी उतना ही काफी होता है। आई वोंट जज यू, आई वोंट आस्क यू एनी क्वेश्चंस। आई एम हियर टू लिसन टू यू कि तुम्हें क्या रोक रहा है तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने से। बिकॉज़ कहीं न कहीं हम सबको पता है क्या करना है। हम सबको पता है कि क्या करने से क्या मिलता है। हम सबको पता है इमेजिनेशन से काम नहीं बनता, एक्शन लेना पड़ता है। कभी-कभी तो हमें एक्शन भी पता होता है पर हम फिर भी नहीं कर पा रहे होते। और हमें लगता है कि अगर ये चीज़ हम किसी से शेयर करें कि यार देखो मुझे पता तो सब है, बट मैं कर नहीं पा रहा, या मुझे पता है मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए था, मैंने पढ़ा नहीं। आई वाज़ डूइंग लाइक सम अदर वर्क और मे बी जस्ट वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स और मूवी और समथिंग। तुम्हें लगता है कि ये तुमने किसी से शेयर किया ना तो कोई तुम्हें जज कर देगा कि यार देखो खुद ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। बट कभी-कभी ना ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आप जानबूझ के मूवी नहीं देख रहे हो, आप जानबूझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो।
देयर इज समथिंग इनसाइड योर माइंड जो आपको फोर्स कर रहा है आपका टाइम उन चीज़ों में लगाने में जो आपको शायद उस कॉन्वर्जेशन से दूर लेकर के जा रही है जो आपके दिमाग में हर वक्त चल रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे, आप कोई सीरियस काम करने बैठोगे, अपनी ग्रोथ को लेकर के काम करोगे, सुबह उठने की कोशिश करोगे, देयर इज अ कॉन्वर्जेशन इनसाइड योर माइंड जो कहीं ना कहीं तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक तुम उस चीज़ को शेयर नहीं करते, और तुम शेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। तो मैं समझूंगी, आई एम हियर, जस्ट यू नीड टू स्टार्ट सेइंग थिंग्स। आज के टाइम की ये ग्लोबल क्राइसिस है दैट वी कैन नॉट कनेक्ट। तो यार, तुम्हें इस बात का डर हो सकता है कि तुम अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली को बताओगे तो यू कैन फील दैट फियर ऑफ जजमेंट। बट एक स्ट्रेंजर से शेयर करने में कैसा जजमेंट, कैसी प्रॉब्लम? सो यू कैन बी एज वल्नरेबल एज पॉसिबल, क्योंकि शायद वो ही तुम्हें ज़रूरत है कि एक बार कनेक्ट तो करो, एक बार अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर तो करो। कहाँ स्टक हो, क्यों स्टक हो, एक बार पूछो तो। क्या पता सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन ही तुम्हें तुम्हारी लाइफ के सारे जवाब दे दे। क्या पता जो तुम इतने वक्त से अपने अंदर ढूंढ रहे हो वो सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन दूर है, सिर्फ एक मैसेज दूर है। सो गो अहेड एंड आस्क योर सेल्फ, क्या तुम वो रियल सेल्फ अपना एक्सप्रेस कर पा रहे हो? क्या तुम्हारी जो रिलेशनशिप्स हैं, आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि हम किसी से भी बात करते हैं ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, या आपकी फैमिली में हो, एनीवेयर, हम कोई भी कॉन्वर्जेशन सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज उस चीज़ से हमें कुछ मिल रहा होता है। वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। हम ना लोगों से शेयर करने जब जाते हैं तो हम सामने वाले का स्टेटस भी देखते हैं कि वेदर ये हमें समझेगा कि नहीं समझेगा, ये हमारे सेम लेवल पे है या हमसे ऊपर है या हमसे नीचे है, शुड आई शेयर और शुड आई नॉट। इतने सवाल हमारे दिमाग में पहले से हो जाते हैं कि हम सारे चैनल्स को खुद ही बंद कर देते हैं। तो एम्पथी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेप्थ, नथिंग कम्स। और जब आप ये सारी चीज़ें सोचते तो बहुत हो, अभी रिसेंटली समय रैना का एक वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इट्स गोइंग रियली वायरल, वेयर यू हैव दिस चैलेंज, स्पेशली द बॉयज़, कि आपको आपके फादर से कन्फेस करना है दैट यू लव हिम एंड दे हैव टू से इट बैक दैट वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। वाई इज इट सो डिफिकल्ट? बिकॉज हमारी ना आदत ही नहीं है कि हम इतना कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें। जस्ट इमेजिन, आपको अगर आपके पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने लिटरली आपको लाइफ दी है, उनके साथ आप ये नहीं कह पा रहे हो, एंड नॉट जस्ट बॉयज, देयर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर, वो भी नहीं कह पाती। बिकॉज हम माइंड में ना अपनी एक अलग ही परसेप्शन बना रखा है दैट आई एम परफेक्ट। दुनिया को यही दिखाना है दैट आई एम परफेक्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम बेस्ट। बट जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही हम अकेले होते हैं, ऑल दीज कॉन्वर्जेशंस इन आवर माइंड हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। एंड उनसे बचने के लिए हम ना अपना टाइम पास करना शुरू कर देते हैं इन मूवीज, इन सोशल मीडिया, इन थिंग्स जो शायद हमें कहीं ना कहीं हमारे रियल सेल्फ से मिलने में रोक रही है। हम वो वल्नरेबिलिटी फेस ही नहीं कर पाते। बीइंग ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ बीइंग वल्नरेबल। आप अपने अंदर इन इमोशंस को नहीं रख सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम आउट। जब आप उन इमोशंस को, उन कॉन्वर्जेशंस को, ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आपको लगता है सिर्फ आप ही के साथ है, किसी और के साथ नहीं है, इट इज लाइक योर ओन स्टुपिडिटी, ऐसा मत सोचो। गो अहेड, ओपन योर सोशल मीडिया एंड सी एवरीथिंग जो तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हो। तुम्हें ये बात रियलाइज होगी, इनफैक्ट पता होगा तुम्हें कि तुम ये चीज़ें सिर्फ इसलिए देख रहे हो ताकि तुम्हारे माइंड में ये जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना, जो तुमसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, वो बंद हो जाए। और कनेक्शन, कनेक्शन की अगर बात की जाए ना, इट इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ एक बार बात करने से आ जाता है, कि आपने किसी को एक बार बात की, एक बार अपने दिल की बात बताई और आपका माइंड खाली हो गया, हल्का हो गया, शांत हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू वॉन्ट ग्रोथ इन योर लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट इम्प्रूवमेंट, इफ़ यू वॉन्ट मैनिफेस्टेशन टू वर्क इन योर लाइफ, तो आपको आपके दिमाग के जो कॉन्वर्जेशन चलते रहते हैं ना 24 घंटे, उन्हें रोकना होगा। और उन्हें रोकने का द ओनली वे इज टू फेस देम। और उसे फेस करने के लिए तुम्हें वो शेयर करना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें कोई नहीं समझेगा या फिर दूसरों के पास उतना टाइम नहीं है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। आई एम हियर टू लिसन एवरी सिंगल वर्ड। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरीज को शेयर किया है, एंड आई मेड श्योर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर ओपन टू द थॉट कि आप मेरी स्टोरीज को शेयर कर सकते हो। बट आई थिंक समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर स्टोरी को शेयर मत करो। आपने वो चीज़ मुझे बताई, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन अस।
मे बी एक पॉइंट के बाद शायद मैं भूल जाऊँ और आप भी भूल जाओगे, और उस बात का इम्पैक्ट ना आपके ऊपर रह जाएगा और ना ही वो कॉन्वर्जेशन आपको याद रह जाएगी, बट जो उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा कि वो कनेक्टिविटी दैट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, सिंपल से सिंपल, सिली से सिली, आई कैन शेयर इट विद समवन। सो अगर आपकी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो रही है, इफ यू फील लाइक यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद एनीबॉडी, जस्ट मैसेज मी। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भले ना सॉल्व कर पाऊँ, बट आई एम 100% श्योर मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ। आपको एक लिसनिंग ईयर दे सकती हूँ, जो आपके अंदर ये चल रहे कन्वर्सेशंस को बंद करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, आपको वेज चाहिए कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कनेक्ट विद मी। आई डोंट जज पीपल। आई हैव टॉक टू पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत मैसअप कर रखा है। उन्हें नहीं पता कैसे निकले बाहर, एंड मे बी मैं हर एक चीज़ जो उनको बता दूँ, शायद वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बट दे कीप कमिंग बैक एंड टॉकिंग एवरी सिंगल डे। सम पीपल लाइक कीप मैसेजिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि शायद उन्हें वो लिसनिंग ईयर चाहिए, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस चाहिए कि यार एक बार सुन लो, मेरे अंदर से ये सब निकल जाए, एंड फॉर दैट आई एम देयर। अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो अपने अंदर की इस क्लटर को निकालो, और क्लटर को निकालना पड़ता है बाय शेयरिंग इट। सिर्फ उसे भूल जाने से वो चीज़ें नहीं जाती, वो एक वक्त के बाद फिर वापस आ जाएंगी। फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके स्टेप ए से स्टेप 2 तक पहुंचा, और फिर दिमाग में ये सारे फितूर आने शुरू हो गए, फिर दूसरों की बातें ज़्यादा हैम्पर करने लगी, फिर मैं कहीं ना कहीं खुद को भूल गया कि मैं क्या था। Then keep coming back to me, keep coming back to the conversations that we have, and धीरे धीरे आपके अंदर का जो ये क्लटर है ना, एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट सोल्यूशंस, एक्सपेक्ट अ पर्सपेक्टिव जो तुम्हें तुमसे मिलाने में मदद करेगा। एंड ये जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आई होप ये लोगों की लाइफ में उस मिसिंग लिंक को भर सके जो हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं, बिकॉज आई नो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे किसी की बहुत ज़रूरत थी जिससे मैं शेयर कर सकूं, एंड शायद इसी वजह से मैंने इस चैनल को भी क्रिएट किया कि अगर मैं किसी और के साथ नहीं शेयर कर पा रही, तो एटलीस्ट मैं खुद के साथ शेयर कर लूँ। राइट नाउ इट फील्स लाइक मैं हर एक चीज़ जो बोल रही हूँ, दैट इज समथिंग जो मैं खुद के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम बढ़ना चाहते हो लाइफ में आगे, बट एक कॉन्वर्जेशन है जो तुम्हारे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, एक सिचुएशन है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही, एक हार्ट ब्रेक है, एक फेलियर है जो कहीं ना कहीं तुम्हें रोक रहा है, देन टॉक टू मी, आई लिसन, एंड मे बी दैट्स वॉट यू नीड। शायद यही तुम्हारी जिंदगी को बदलने का पहला स्टेप हो। सो स्टॉप जजिंग पीपल कि यार ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या फिर इज इट अ वर्थ वीडियो और नॉट। खुद के बारे में सोचो। अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए, तुम्हें बदलाव चाहिए, देन कनेक्ट विद मी। आई एम ऑलवेज देयर टू लिसन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या आपको कनेक्ट करना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी सारी चैट्स प्राइवेट रहती हैं, आप प्राइवेट सेशंस भी बुक कर सकते हो। आपको अगर अपने दिल की बात बोलनी है, अगर आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हो, ओपन टू एवरीथिंग, आप हर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।